नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सममिति तत्वों के बारे में। तो सिमेट्री एलिमेंट क्या है? सिमेट्री एलिमेंट्स या सममिति जो तत्व होते हैं वो कोई एक पॉइंट हो सकता है, कोई एक प्लेन हो सकती है, कोई ना कोई एक अक्ष हो सकती है, जिसके द्वारा अपन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके जो ओरिजिनल स्थिति है ऑब्जेक्ट की वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ओरिजिनल स्थिति मिल जाती है तो हम कहते हैं कि उसमें वो पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। सबसे पहले अपन सिमेट्री एलिमेंट्स में से देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष। तो सममिति अक्ष क्या होता है? अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, H2O ले लेते हैं। अब इसकी परिभाषा देखें। सबसे पहले सममिति अक्ष अपने आप में एक काल्पनिक एक्सिस है। जैसे अपन ये H2O मॉलिक्यूल है, इसको इस बोर्ड की प्लेन में माने और इसमें से ये एक्सिस गुजारे अपन, ये वाली। तो इसको यदि अपन 180 से रोटेट कर दें तो जो HA है वो HB के स्थान पे आ जाएगा और HB HA के स्थान पे। इसको अपन इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं, क्यों? तो ये जो एक्सिस है वो क्या कहलाएगी? सममिति अक्ष। तो सममिति अक्ष को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वह काल्पनिक अक्ष जिसके सापेक्ष दिए गए ऑब्जेक्ट को सर्टेन डिग्री से रोटेट करने के पश्चात हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है, हमें तुल्य संरचना मिलती है। किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, बिफोर रोटेशन ऑफ 360, 360 के रोटेशन से पहले पहले। क्योंकि 360 से तो किसी भी चीज को अपन घुमाएंगे तो ओरिजिनल स्थिति अपने को मिल ही जाती है, इसीलिए 360 से पहले पहले, या सिंपल सा मैं कहूं कि 180 डिग्री अधिकतम या 180 डिग्री तक घुमाने तक यदि अपने को तुल्य संरचना मिल जाती है तो ये जो काल्पनिक एक्सिस है इसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो वाटर मॉलिक्यूल में ये जो एक्सिस है ये क्या हो जाएगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसी तरह से और मॉलिक्यूल्स लेते हैं अपन, जैसे CH3 फ्री रेडिकल ले लिया अपन ने। ये CH3 फ्री रेडिकल है जो कि ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में होता है। अकेला ट्राइगोनल नहीं कहेंगे इसे, ट्राइगोनल और ऊपर उठा हुआ तो पिरामिडल। अब हम यदि इसमें ये एक्सिस लगाएं, ये वाली एक्सिस, और मैं इसको 120 से रोटेट करूं तो 120 से रोटेट करने पर मुझे ये ऐसा का ऐसा ही मिलता है। यानी जैसे ये वाला H था वो यहां चला जाएगा, इधर वाला H इधर आ जाएगा, ये वाला H यहां चला जाएगा, कार्बन अपनी जगह पर रहेगा। इसका मतलब 120 से घुमाने पर हमें क्या मिल रहा है? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है। तो ये जो एक्सिस है इसके बीच से जो एक्सिस जाएगी ये वाली, ये क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये भी इसमें क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से यदि अपने पास कोई रेगुलर टेट्राहेड्रल स्पीशीज हो, ये H, ये H, ये H, ये H, तो बिल्कुल ये जो मेथिल रेडिकल था उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर, बस सिर्फ जो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड में शो किया है उसके स्थान पे क्या जोड़ दिया अपन ने? H। तो मेरे कहने का मतलब अभी अपने पास स्थिति ये आ गई, 3 H ऐसे और 1 H ऊपर की साइड में लिखना हुआ है। इसका मतलब इस H और कार्बन की एक्सिस से इसे अपन रोटेट करें 120 से तो हमें क्या मिलेगी? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी। इसका मतलब यहां से क्या जा रही है? एक्सिस जा रही है। और इसके सभी CH बॉन्ड क्या होते हैं? एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब यहां से भी एक्सिस जाएगी, यहां से भी एक्सिस जाएगी, यहां से भी एक्सिस जाएगी और यहां से भी अपने पास क्या जा रही है? एक्सिस जा रही है। इसका मतलब मेथेन मॉलिक्यूल में भी क्या होती हैं?
कई एक्सिस होती हैं, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। इसी तरह से और मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, जैसे अपने पास जिनोन टेट्राफ्लोराइड है। इस जिनोन टेट्राफ्लोराइड में अगर मैं यहां से 90 डिग्री से रोटेट करूं तो ये जो F1 है वो 2 के स्थान पे 2, 3 के स्थान पे 3, 4 के स्थान पे 4, 1 के स्थान पे, यानी ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, यानी अपने को क्या मिल गई? तुल्य संरचना मिल गई। तो ये जो एक्सिस कहलाएगी वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां से भी है, 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 इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां से भी है। यानी एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा अक्षें भी अपने को मिल सकती हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जिनमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए अपने पास ये कंपाउंड है CHCl Br और इधर मैं कर दूं आयोडीन, यानी चारों ग्रुप अलग कर दूं मैं, तो चारों ग्रुप यदि अलग हो गए तो उसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं से भी अपन रोटेट करेंगे तो रोटेशन के पश्चात अपने को पता है जहां जैसा एटम है वहां पर वही एटम आना चाहिए। वही का मतलब उसके इक्विवेलेंट, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के स्थान पे हाइड्रोजन आना चाहिए, क्लोरीन के स्थान पे क्लोरीन आना चाहिए, फ्लोरीन के स्थान पे फ्लोरीन, लेकिन ऐसी स्थिति इसमें नहीं बनती है। इसका मतलब इसमें कोई एक्सिस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, कुछ मॉलिक्यूल्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है अपने को। अब अपन दूसरा सिमेट्री एलिमेंट लेते हैं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। या इन्वर्जन सेंटर। तो देखिए इन्वर्जन सेंटर क्या होता है? किसी भी स्पीशीज का ऐसा काल्पनिक बिंदु, जैसे यहां पे मैं जीनोम रख देता हूं, यहां फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। किसी भी स्पीशीज का वह काल्पनिक बिंदु जहां से हम कोई भी रेखा ड्रॉ करें, जैसे ये रेखा ड्रॉ करें, ये रेखा ड्रॉ करें, किसी भी स्पीशीज का वह काल्पनिक बिंदु जहां से हम कोई भी रेखा ड्रॉ करें तो उस बिंदु से, उस काल्पनिक बिंदु से समान प्रकार के परमाणु समान दूरी पर स्थित होते हैं। यानी जितनी दूरी पर जिनोन से ये फ्लोरीन है उतनी ही दूरी पर ये फ्लोरीन है, जितनी दूरी पर ये फ्लोरीन है उतनी दूरी पर ये फ्लोरीन है। तो हम कहेंगे इसमें सममिति केंद्र है। क्या है? इन्वर्जन सेंटर है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, सममिति केंद्र है। इसी तरह से यदि मैं ये कंपाउंड ले लूं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो अपने को पता है इस सेंटर से जितनी दूरी पर Cl है उतनी दूरी पर Cl है, जितनी दूरी पर ये कार्बन है उतनी दूरी पर ये कार्बन है, इधर भी जितनी दूरी पर कार्बन है उतनी दूरी पर ये कार्बन है, इधर भी। इसका मतलब ये जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा अपने पास? इन्वर्जन सेंटर हो जाएगा। लेकिन बाय द वे अगर अपने पास ये वाली स्थिति हो, इधर Cl कर दूं, इधर Br कर दूं, अब इस पॉइंट से जितनी दूरी पर कार्बन है उतनी दूरी पर ये भी कार्बन है, इधर कार्बन है तो ये भी कार्बन है अपने पास, इधर कार्बन है तो ये भी कार्बन है। लेकिन जितनी दूरी पर यहां पर क्लोरीन है उतनी दूरी पर इधर क्लोरीन नहीं है। क्या आ गया? ब्रोमीन आ गया। अर्थात यहां पर एटम्स क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो हम कहेंगे इसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं है, इसमें इन्वर्जन सेंटर है, इसमें इन्वर्जन सेंटर है। अब अपन मीथेन की बात कर लेते हैं। तो मीथेन में CH, ये H, ये
अब मैं इस सेंटर पॉइंट से जितनी दूरी पर इधर एच देख रहा हूं उतनी दूरी पर सामने एच नहीं है, इसका मतलब मीथेन में कोई इन्वर्जन सेंटर नहीं मिलता है। ध्यान रखना, कभी मीथेन को ऐसा ड्रॉ मत कर लेना, ये एच ये एच ये एच और ये एच ये कार्बन, ऐसे नहीं होती, स्क्वायर प्लेनर नहीं होती। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। यानी ये कार्बन एक एच, दूसरा एच, तीसरा एच और चौथा एच ऊपर है, तो इस कार्बन से जितनी दूरी पर इधर एच है उतनी दूरी पर इधर एच नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे? मीथेन में कोई सममिति केंद्र नहीं होता है। अब अपन अगला सिमेट्री एलिमेंट देखते हैं, सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सममिति तल को मैं सिंपल सा परिभाषित करूं तो वह काल्पनिक तल जिसके द्वारा दिए गए ऑब्जेक्ट को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उस काल्पनिक तल का नाम ही क्या है? सममिति तल। जैसे मान लीजिए अपने पास ये मास्क है और इस मास्क को अपन यहां से काटें, तो यहां से काटने पर बिल्कुल इसके आइडेंटिकल दो पार्ट्स बनने हैं, जितनी ऊंचाई पे ये है उतनी ऊंचाई पर ये है, इधर भी एक डोरी है इधर भी एक डोरी है, इसका मतलब मिरर इमेज बन रहा है अपने पास। यहां से प्लेन गुजारने पर ये एक दूसरे क्या हो रहे हैं? मिरर इमेज, यानी दोनों आइडेंटिकल टुकड़े हैं अपने पास। तो इस तल का नाम क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये इधर से काटेंगे तो भी अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, अपन इधर से काटें तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी अपने पास। यानी कोई जरूरी नहीं कि एक ऑब्जेक्ट में एक ही प्लेन हो, एक से ज्यादा भी प्लेन्स हो सकती हैं। तो जैसे इधर से भी ये कट रहा है, इधर से भी ये कट रहा है, लेकिन आप इधर से काटना चाहो तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि इधर का अलग पोर्शन है और इधर वाला अलग पोर्शन है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए अपने पास ये H2O है, अब हम इसको इधर से भी काट सकते हैं, ये भी दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे, H का मिरर इमेज H। हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, पूरा मॉलिक्यूल भी, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? अपने पास यदि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है तो इसको अपन ऐसे भी काट सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी काट सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी काट सकते हैं, तीन तरीके से काट सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप ऐसे भी काट सकते हैं इसको। क्यों? ऐसे काटने पर Cl का मिरर इमेज इधर Cl नहीं बन रहा है, Cl नहीं है, इसका मतलब इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो वह काल्पनिक तल जिसके द्वारा दिए गए ऑब्जेक्ट को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, उस काल्पनिक तल को क्या कहते हैं अपन? सममिति तल। और वो सममिति तल इसमें अपन ने देखे हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मीथेन को ही ले लें अपन। ये वाला, इसको कितनी जगह से काट सकते हैं अपन? तो इस मीथेन मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें एक बार, ये तीन H हैं अपने पास और एक H ऊपर है, तो अपन इसको यहां से काट सकते हैं, इसको यहां से काट सकते हैं, ऐसे इसको यहां से काट सकते हैं। तो यहां से कट रहा है, यहां से कट रहा है, यहां से कट रहा है अपने पास। इसी तरीके से ऐसे भी काट सकते हैं, तो ये दोनों H कट जाएंगे, इसका मिरर इमेज कहां बन जाएगा? ये वाला H बन जाएगा। यहां से भी काट सकते हैं, यहां से भी काट सकते हैं। यानी एक मीथेन मॉलिक्यूल को अपन कितनी जगह से काट सकते हैं? 6 जगह से काट सकते हैं। तो कितनी प्लेन्स हो गई? एक CH4 मॉलिक्यूल में 6 प्लेन्स हो गई अपने पास। याद रखना, कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट हो, कोई भी अपने पास मॉलिक्यूल हो, आयन हो, या सिंपल सा कहूं स्पीसीज हो, अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो 100%, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो 100% वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ सकती है। दूसरी बात, जिसमें सममिति केंद्र है वो भी हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी जिसमें इन्वर्जन सेंटर हो, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, वो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो वो कोई जरूरी नहीं ऑप्टिकली एक्टिव हो, या ये कहें
कि वो जरूरी नहीं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। लेकिन यदि किसी में कोई एक्सिस नहीं है, तो कोई एक्सिस नहीं है, तो उसमें संभावना बनती है कि वो क्या हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ये ध्यान रखें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन सेंटर, ये दोनों सिमेट्री एलिमेंट हो या इन दोनों में से कोई एक सिमेट्री एलिमेंट हो किसी भी स्पीसीज में, तो वो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे ये अपने पास टार्ट्रिक एसिड है, और टार्ट्रिक एसिड का भी कौन सा आइसोमर है, ये मीसो आइसोमर है, ये मीसो टार्ट्रिक एसिड है। और इस मीसो टार्ट्रिक एसिड में यदि अपन ये लाइन मिलाएंगे, जैसे यहां COOH से ये नीचे की साइड में आएगी, ये H से H की तरफ जाएगी, OH से OH की तरफ आएगी, तो ये जो सेंटर हो गया वो क्या हो जाएगा अपने पास, इनवर्जन सेंटर। अभी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है, लेकिन जब इसका अपन फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाएंगे तो इस फिशर प्रक्षेपण सूत्र में यहां से यदि कोई प्लेन गुजार दें तो इसके दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे, अर्थात मीसो टार्ट्रिक एसिड के इस वाले कन्फर्मेशन में क्या मिल रहा है अपने को, इन्वर्जन सेंटर, लेकिन प्लेन नहीं मिल रही है। इस वाले कन्फर्मेशन में अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, लेकिन क्या नहीं है इसमें, इन्वर्जन सेंटर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन कन्फर्मेशन के आधार पर उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करेंगे। सीधा ये नहीं कह सकते कि मीसो टार्ट्रिक एसिड में ये होता है। मीसो टार्ट्रिक एसिड का पर्टिकुलर कन्फर्मेशन होगा, उसमें अपन देखेंगे कि उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी उसमें इन्वर्जन सेंटर है या नहीं, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो ये 3 सिमेट्री एलिमेंट्स थे जिनके बारे में BSc पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर आता है उसमें कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या सीधा भी दे दिया जाता है कई बार, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिमेट्री एलिमेंट्स, अथवा सममिति तल, अथवा सममिति केंद्र, अथवा सममिति अक्ष। तो ये वाले एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।